LT ग्रेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि किस सब्जेक्ट के साथ कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए जो आपकी LT ग्रेड की परीक्षा है ये 15 विषयों के साथ होती है। कितने विषयों के साथ होती है? 15 विषय के साथ होती है। 15 विषय में होता क्या है कि जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ऊपर के जो 6 सब्जेक्ट हैं इसमें विशेष कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। अगर विशेष कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट हैं इसमें बस भ्रम की स्थिति है, इन्हें कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन स्थिति क्या है? भ्रम की है। और जो बाकी आपके बचे 7 सब्जेक्ट इसमें कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता है, बस आपका बीएड हो और संबंधित विषय में स्नातक हो। तो यहां एक चीज कॉमन है कि जो आपके ये टॉपिक हैं इन टॉपिकों में ये वाले हैं, विशेष कॉम्बिनेशन चाहिए इसमें। और यहां से लेके जो 15 तक के आपके विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, इसमें बीएड अनिवार्य है। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट भी है इसमें, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो है संगीत, कि जिसमें बीएड नहीं चाहिए होता है। तो संगीत में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए होता है? संगीत में आपका जो है बीपीएड या बीपीई चाहिए होता है, ठीक है, बैचलर फिजिकल एजुकेशन। तो ये केवल एक शारीरिक शिक्षा वाला यानी फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट ऐसा है कि यहां बीएड नहीं चाहिए होता है, बीपीएड चाहिए होता है, बीपीई चाहिए होता है। बाकी जो ये 14 सब्जेक्ट हैं इनमें बीएड अनिवार्य है। तो मैं इनका आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, और कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि ऐसा क्या कारण है कि इन्हें कॉम्बिनेशन चाहिए, ऐसा क्या कारण है कि विदाउट कॉम्बिनेशन बात नहीं बनती। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, जब कोई कारण होता है तभी कोई कार्य होता है। इसके पीछे भी प्रमुख कारण है। तो आप समझेंगे एक एक करके कि कौन कौन से विषय हैं और उनको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए। तो आपका पहला विषय है क्या? SST, जिसको आप क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। देखिए जो सामाजिक विज्ञान है इसके 4 आधार स्तंभ हैं। कितने आधार स्तंभ हैं? 4 आधार स्तंभ में जो पहला आधार स्तंभ है वो क्या है? इतिहास। क्या है? इतिहास। दूसरा क्या है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। चौथा क्या है? भूगोल, जिसको ज्योग्राफी कहते हैं। और अंतिम वाला क्या है? अर्थशास्त्र। हालांकि ये चारों सब्जेक्ट जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका अगर सबसे नजदीकी संबंध है तो इतिहास का किसके साथ है? राजनीति विज्ञान के साथ है। और भूगोल का किसके साथ है? अर्थशास्त्र के साथ है। तो ये कितने विषय आते हैं एसएसटी में? ये। अब आप सोच के देखो कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। कॉम्बिनेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जब आप टीचर बन जाओगे, आप टीचर बनोगे कक्षा 6 से लेके हाई स्कूल तक, और हो सकता है कि अगर इंटर में प्रवक्ता नहीं है तो आपको ऊपर भी पढ़ाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या है? चारों सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। अब बात यह आई कि एसएसटी कॉम्बिनेशन में कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या एसएसटी एलटी ग्रेड में कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि जिनके पास, यहां मैं फिर एक चीज बता दूं कि 15 सब्जेक्ट में से केवल एक शारीरिक शिक्षा को छोड़ के बाकी सब में बीएड अनिवार्य है। क्योंकि जो एलटी नाम है वो बीएड का पुराना नाम है। जब बीएड तो अब करने लगे, पहले जो इसका नाम था वो क्या था? एलटी। क्या था? एलटी। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि 4 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर आते हैं। अब आपका क्या हुआ? बीए, जिसको कहते हैं ग्रेजुएशन। जिसको क्या कहते हैं? ग्रेजुएशन। तो बीए के कितने वर्ष होते हैं? 3 वर्ष होते हैं। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तो इनका यह कहना है कि प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब यह है कि जो अंतिम वर्ष है, तीसरा वर्ष, इस वर्ष में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। यानी इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके बीए अंतिम वर्ष में होने चाहिए। अब जब अंतिम में रहेंगे तो शुरू में भी रहेंगे भाई। पहले साल में 4, दूसरे साल में 4, तीसरे साल में 2, तो 2 सब्जेक्ट में से कोई भी होना चाहिए। चाहे वो क्या हो? इतिहास या राजनीति विज्ञान हो, या इतिहास या भूगोल हो, या इतिहास या अर्थशास्त्र हो। राजनीति विज्ञान या इतिहास हो, राजनीति विज्ञान या भूगोल हो, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र हो। भूगोल या राजनीति विज्ञान हो, भूगोल या इतिहास हो, भूगोल या अर्थशास्त्र हो। अर्थशास्त्र या भूगोल हो, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान हो, अर्थशास्त्र या इतिहास हो। कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए। तब आपका फॉर्म किस में पढ़ पाएगा? एसएसटी में पढ़ पाएगा। अब आप कह रहे हैं कि आपके प्रथम साल में रहा, द्वितीय साल तक रहा, नहीं भाई, फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। स्पष्ट कहा है कि
अंतिम वर्ष में जब आपकी फाइनल की मार्कशीट आएगी बीए फाइनल की, तो उसमें कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इतिहास के साथ भूगोल है या इतिहास के साथ अर्थशास्त्र है, कोई भी 2 होने चाहिए। तो एक चीज ये क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई फॉर्म अप्लाई करने के लिए। किसके लिए? फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब आप पेपर देने जाएंगे एलटी ग्रेड का, किसका? एसएसटी का। तो उसमें 4 खंड आएंगे। कितने खंड आएंगे? 4 खंड आएंगे। और चारों खंड कौन से होंगे? वो आपके यही होंगे चारों खंड। अब इन चारों खंडों की विशेषता क्या होगी? वो विशेषता ये होगी कि जो आपका ये वाला खंड है वो आएगा 60 नंबर का, ये 60 नंबर का, ये 60 नंबर का, ये 60 नंबर का। अब आपको इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो आपको सही लगते हैं केवल 2 अटेम्प्ट करना है। कितने अटेम्प्ट करना है? केवल 2। केवल 2, यानी कोई भी 2 पकड़ लो। अब 2 कितने हो गए? 60 गुणे 60 बराबर वो 60 प्लस 60। आप 60 क्वेश्चन किसी एक के करेंगे और 60 क्वेश्चन किसी एक के करेंगे, तो कितने हो गए? 120। कितने हो गए? 120। और 30 नंबर की क्या आ गई? जीएस। कितने हो गए? 150। अब चाहें तो आप इतिहास और भूगोल कॉम्बिनेशन पकड़ लें, या आप चाहें तो इतिहास और राजनीति विज्ञान पकड़ लें, चाहे अर्थशास्त्र और भूगोल पकड़ लें, आपकी स्वेच्छा है। तो सीधी सी बात यह है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट रखे होंगे वो उसी से देगा। अगर उसकी रुचि नहीं है, मान के चलो उसके पास अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र की कोई खास रुचि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जिसमें रुचि है आप वो ले लो। तो पहली चीज क्या निश्चित हो गई कि आपके 4 विषयों में से ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में कोई 2 होने चाहिए, और जब परीक्षा देने जाएंगे तो प्रत्येक 60-60 का होगा, कोई आपको 2 करने हैं। आप चाहें तो अपने ग्रेजुएशन वाले चुन लें और उसमें रुचि नहीं कोई अन्य चुन लें। क्लियर हो गया? तो ये किसका हो गया? आपका एसएसटी का कॉम्बिनेशन। दूसरा, एलटी ग्रेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिंदी आता है। क्या आता है? हिंदी। हिंदी के लिए कॉम्बिनेशन क्या है? ये तो बात क्लियर है कि भाई बीएड जो है वो सभी के साथ अनिवार्य है, केवल शारीरिक शिक्षा को छोड़ के। तो बीएड तो चाहिए ही चाहिए होगा। इस कॉम्बिनेशन में आपको क्या चाहिए होगा कि किसी भी, मतलब यहां पे कंडीशन ये है कि आपको स्नातक चाहिए, यानी ग्रेजुएशन चाहिए। आपका जो अंडर ग्रेजुएट चाहिए वो किस में चाहिए? हिंदी में चाहिए। किस में चाहिए? हिंदी में। यानी आपके बीए के फाइनल ईयर में हिंदी रही हो। क्या रही हो? हिंदी। और हिंदी के साथ में प्लस क्या रही हो? संस्कृत। क्या रही हो? संस्कृत। एक कंडीशन क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हिंदी, यहां ध्यान रखिए, आप लोग जो बार बार कहते हैं कि पहला साल दूसरा साल, उससे भाई कोई मतलब नहीं है। सीधा मतलब जो है वो अंतिम वर्ष से है। तो ग्रेजुएशन फाइनल में क्या होना चाहिए? हिंदी और संस्कृत। अब अगर किसी के पास संस्कृत नहीं है तो उसके पास दूसरी कंडीशन क्या है? उसके यूजी में क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। और जो इंटरमीडिएट है, यानी जो 12वीं है, जो क्या है 12वीं, उसमें क्या होना चाहिए? संस्कृत। अगर आप 2 कंडीशन जो है पूरी करते हैं कि आपके बीए में हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए और बीए में हिंदी संस्कृत नहीं है, केवल हिंदी है, तो आपका इंटरमीडिएट में क्या होना चाहिए? संस्कृत होनी चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इसका पेपर देंगे तो वहां पे क्या होगा? हिंदी तो आएगी आएगी और थोड़ी मात्रा में संस्कृत भी आएगी। इस कॉम्बिनेशन के पीछे का कारण यह है कि सपोज दैट मान के चलिए आप बन गए टीचर, किसके? एलटी ग्रेड हिंदी के। आप कक्षा 6 के बच्चे को पढ़ाने शुरू किया। अब आप देखेंगे कि कक्षा 6 के हिंदी की किताब के बाद क्या आ रहा है? संस्कृत। देखा होगा आपने संस्कृत। कक्षा 8 में क्या आती है? संस्कृत हिंदी के साथ जुड़ी हुई होती है पीछे अंत में। और 9th में क्या? उसका नाम 9th में, 10th में और इंटर में उसका नाम दिग्दर्शिका हो जाता है, परिचायका हो जाता है। यानी वो कंपलसरी है हिंदी के साथ आपको संस्कृत पढ़ना। अब अगर वो ये कॉम्बिनेशन ना लगाएं, आपने सोचा कॉम्बिनेशन क्यों लगाया है? अगर वो ये कॉम्बिनेशन ना लगाएं तो बच्चा तो लेके आएगा सर आप हिंदी पढ़ा दो, और हिंदी में क्या जोड़ी है? संस्कृत। आप कहोगे मेरे को तो संस्कृत आती ही नहीं है, मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊंगा। इस बाधा को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने हिंदी के साथ किसे जोड़ दिया? संस्कृत को जोड़ दिया। और अगर कोई इस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या करो कि इंटरमीडिएट में क्या होना चाहिए? उसके पास संस्कृत होनी चाहिए। तो उसका क्या हो जाएगा? फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये आपका क्या है? हिंदी का कॉम्बिनेशन। अगला सब्जेक्ट है विज्ञान। अगला सब्जेक्ट है विज्ञान और इसके बाद का सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। तो जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान में मोटे तौर पे 4 चीजें होती हैं। होती तो 3 है, लेकिन जो तीसरी है उसमें 2 होती हैं। एक क्या होता है? फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, और इसके बाद क्या होता है? जीव विज्ञान। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक जंतु विज्ञान और एक
वनस्पति विज्ञान। आप ऐसे करिए कि जैसे ये विज्ञान होता है, क्या होता है? विज्ञान। इस विज्ञान में क्या होता है, यहां पे पहला सब्जेक्ट क्या होता है आपका? भौतिक विज्ञान, जिसको आप कहते हैं फिजिक्स। दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है? रसायन विज्ञान। तीसरा सब्जेक्ट क्या होता है? जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान के अंतर्गत दो विज्ञान और आते हैं, एक क्या होता है? जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो एलटी ग्रेड वालों ने कॉम्बिनेशन के लिए क्या करा है, इस विज्ञान विषय के कॉम्बिनेशन में, चूंकि उन्होंने विज्ञान को अलग कर दिया और जीव विज्ञान को अलग कर दिया एलटी ग्रेड में, तो यह चीज जो है बिल्कुल अलग हो गई और यह चीज अलग हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर आप विज्ञान विषय से, किस विषय से? विज्ञान विषय से एलटी ग्रेड में कॉम्बिनेशन को बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में, यानी आपके अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में क्या होना चाहिए? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी अंतिम वर्ष में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान होनी चाहिए। तभी आप फॉर्म किस में अप्लाई कर सकते हैं? विज्ञान में, एलटी ग्रेड विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास क्या होना चाहिए? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। आपके बीएससी, जो बीएससी है उसके अंतिम वर्ष में या बीएससी फाइनल में आपके पास क्या होना चाहिए? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, साथ में बीएड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर देंगे विज्ञान के लिए। और जीव विज्ञान के लिए अप्लाई करना है तो जीव विज्ञान में क्या करना पड़ेगा कि जो आपका बीएससी का अंतिम वर्ष है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए? या तो आपके पास जंतु विज्ञान होनी चाहिए या वनस्पति विज्ञान होनी चाहिए, या तो जंतु विज्ञान होनी चाहिए या वनस्पति विज्ञान होनी चाहिए। कंप्यूटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास बीएड होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? बीटेक या बीईई। या आपके पास क्या होना चाहिए? बीटेक होना चाहिए या बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या बीटेक होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ये ना हो तो कंप्यूटर में आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों ना हो तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका स्नातक होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो NIELIT से आपका ए स्तरीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे आपका ए स्तरीय पाठ्यक्रम होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो ये हो कंडीशन, या ये कंडीशन हो, या ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो। इन स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर विषय से अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा कॉम्बिनेशन में आपको यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बीएड नहीं चाहिए होगा। तो क्या चाहिए होगा? आपका सब्जेक्ट क्या है? शारीरिक शिक्षा। कौन सा सब्जेक्ट है? शारीरिक शिक्षा। तो इसमें आपको नंबर 1 क्या चाहिए? यूजी यानी ग्रेजुएशन चाहिए, किसमें? फिजिकल एजुकेशन में। और आपके पास कौन सी डिग्री चाहिए? इसमें चाहिए आपका बीपीएड चाहिए या बीपीई चाहिए, बीपीएड चाहिए या बीपीई। इन दोनों में से कोई एक डिग्री चाहिए और क्या चाहिए? स्नातक चाहिए। आप सारी शिक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट जिसको लेके बहुत भ्रम है, तो संस्कृत में जैसा कि लोगों को पता है कि हिंदी संस्कृत हो तभी फॉर्म अप्लाई होता है, तो ये नियम केवल जो है हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। संस्कृत के लिए ये नियम नहीं है कि उसके साथ क्या चाहिए? हिंदी होना चाहिए। सीधी सी बात है, आपके पास बीएड होना चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए? संस्कृत। क्या होना चाहिए? संस्कृत। और अगर संस्कृत नहीं तो उसके समकक्ष शास्त्री की डिग्री है जो भी है वो होना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है इस संस्कृत को हिंदी की आवश्यकता नहीं है। तो भ्रम की स्थिति रहती है केवल संस्कृत में। भ्रम यह रहता है कि हिंदी चाहिए, भाई हिंदी नहीं चाहिए। और दूसरा जो सब्जेक्ट है एलटी ग्रेड कॉम्बिनेशन में वो कौन सा है? वो है संगीत, जिसमें भ्रम की स्थिति यह रहती है कि बिना बीएड के संगीत से अप्लाई हो जाएगा। नहीं भाई, अगर आपके पास संगीत सब्जेक्ट है तो आपको बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है, जिसमें क्या क्या चाहिए? आपको बीएड चाहिए और आपको संगीत सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, वो भी अंतिम वर्ष में। अब ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में आप जैसे सोच लो कि शुरू में 1 या 2 साल रहा हो संगीत बात बन जाएगी, नहीं। आपको अंतिम वर्ष में क्या चाहिए? होना चाहिए संगीत होना चाहिए।